एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय अरुण सर पर। मेरे प्यारे साथियों, मुझे काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैंने ना अभी अभी कॉलेज पास किया है, तो क्या अभी बैंक में कोई ऐसा नोटिफिकेशन है या कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें तैयारी करने के लिए समय हो मेरे पास और पेपर भी उसका आसान आता हो, मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाऊं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक ऐसी भर्ती पे बात करते हैं, ऐसी वैकेंसी पे बात करते हैं जो मतलब अगर आज बच्चा आज से भी मेरे कहने पे तैयारी करे तो शायद वो इस नौकरी को निकाल सकता है। और जी हां, मैं इस नौकरी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, यानी कि ग्रामीण बैंक में जो क्लरिकल की नौकरी होती है, ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी होती है, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो समय मिल रहा है, अगर मैं आज से काउंट करूं तो 80 दिन का समय है प्री एग्जामिनेशन के लिए और 136 दिन मिल रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक सुना आपने? तो अगर कोई बिगिनर है तो 80 दिन में वो प्री की तैयारी कर सकता है, क्योंकि प्री में बस 2 विषय आते हैं, क्वांट और रीजनिंग, और मेंस में केवल 4 विषय आते हैं। अंग्रेजी इसमें ऑप्शनल होता है, मतलब प्री में अंग्रेजी है ही नहीं। तो अच्छा पेपर होता है, हलवा पेपर होता है, बट कट ऑफ आर हाई। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो एक बार बस मैं आपको सभी को बता दूं कि जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, उस सभी से मैं ये कहूंगा कि अगर आप क्लासेस वगैरह मेरी देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय अरुण सर। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा अगर आप पुराने यूजर हैं। बाकी आपकी प्यार की बदौलत हमारी एप्लीकेशन पे 50,000 डाउनलोड्स हो गए हैं, तो जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, एक और इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन पर अगर आप किसी बैचेस को प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे बैंक महानायक के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक महानायक में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी सारे के सारे आपको लाइव बैचेस मिल जाते हैं और काफी इंपैक्टफुल होता है ये बैंक महानायक। अगर आप प्रिपरेशन के प्रोस्पेक्टस से इसको देखते हैं, इसकी जो फीस है 12 महीने की वो मात्र 1500 रुपए है, 18 महीने की 2000 है और 24 महीने की 2500 है और 36 महीने की 3000 है। मतलब इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 1 महीने की आपको फ्री वैलिडिटी मिल जाएगी। तो ये हमारे कोर्सेस के बारे में था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आते हैं अपने वीडियो पर। चलिए तो साथियों, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, उस एग्जाम का नाम है आरआरबी क्लर्क, जिसकी एग्जाम डेट अगर आप देखोगे कब कब है, 6, 7, 13 और 14 दिसंबर। और इधर आओ, मेंस 1 फरवरी को है। यानी मेरे साथियों, इस एग्जामिनेशन के लिए मैं अगर बात करूं, प्री एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास 80 दिनों का समय है। 80 दिनों का समय है अगर मैं बात करूं तो। और क्या आता है भाई इसमें, सुनिए। रीजनिंग के आते हैं 40 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से क्वांट आता है 40 सवाल, नंबर होते हैं इसके भी 40, नंबर होते हैं इसके भी 40, 80 नंबर का पेपर, 80 मार्क्स। इसमें मिलते हैं सेक्शनल टाइम 25 मिनट्स और इसमें मिलता है 20 मिनट, यानी कि 45 मिनट का पेपर होता है। यह है भाई प्री का स्ट्रक्चर। तो क्या 80 दिनों में क्वांट और रीजनिंग तैयार नहीं कर सकते? मैं बोलता हूं आराम से कर सकते हैं। अभी मैं इसका सिलेबस दिखाऊंगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी कि सर मैं तो इस एग्जाम को ही पकड़ लूं ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एक नौकरी सुनिश्चित कर पाऊंगा, अपने गांव में भी रहूंगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। तो आप इसका प्री का स्ट्रक्चर देखोगे, 80 दिन का मेरे को समय मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वांट का सिलेबस क्या है। क्वांट का सिलेबस मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। 15 से 20 नंबर का तो भाई यही आ जाता है। 15 से 20 नंबर तो मेरे यहां से आ रहे हैं 40 में से। अब 40 में से 15 से 20 नंबर लाने के लिए तुझे 4 चैप्टर पढ़ने मेरे दोस्त। सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक। और साथियों ये इतनी ज्यादा सरल होती है, इतनी ज्यादा सिंपल होती है कि कोई भी साथी अगर लग के मेहनत करे ये 40-80 दिन, वो बेटा 15-20 नंबर आराम से ले आएगा, बहुत प्यार से ले आएगा बच्चों। तो ये आपको 15 से 20 नंबर केवल 4 चैप्टर देके जा, और अगले 10 नंबर, 5 से 10 नंबर आपको ये डीआई देके जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री में भी डीआई पता है कहां तक आती है? प्री में भी डीआई केवल यहां तक आती है, बस कॉम्बिनेशन तक। ये देखो, और अगर गलती से आ गया तो केस लेट, केवल इतनी डीआई है। टेबल, बार, लाइन, पाई, कॉम्बिनेशन, केस लेट, इतनी डीआई है जो कि 10 नंबर दी जाएगी। तो 15 नंबर और 10, 25 नंबर हो गए।
और 15 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे अर्थमेटिक से, एक एक चैप्टर से एक एक सवाल। ऐसा जितने चैप्टर मैंने लिखे हो इनसे एक ही दो सवाल आते हैं। मतलब मोटा मोटा एक क्वेश्चन मान लो आप कि परसेंटेज का एक आ गया, प्रॉफिट लॉस का एक आ गया, SICI रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज पे एक सवाल हो गया, टाइम एंड वर्क पे एक सवाल हो गया, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, बोट, स्पीड, टाइम एंड डिस्कशन, मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, बेसिक HCF LCM या फिर नंबर्स पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मोटा मोटा मैंने क्या कहा, 10 से 15 मार्क्स यहां आते हैं। तो क्वांट अगर तैयार करना है तो 3 हिस्सों में बांट लो। पहला प्रिपरेशन का हिस्सा क्या है दोस्तों, कि आप केवल टारगेट लीजिए मेरी वीडियो को देखने के बाद 20 दिन का, ज्यादा हो गया, 10 दिन 15 दिन का टारगेट लो। 15 दिन का टारगेट लो और इन चैप्टर्स को पढ़ो। कहां से पढ़ने वो एंड में बता दूं। अगर आपको कोई क्लासेस वगैरह भी फॉलो करनी तो कौन से करना है, पहले सुनना। 15 दिन के काम है ये, बस केवल 15 दिन। 15 दिन में कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट सीखे, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, सीरीज, लॉन्ग, क्वाड्रेटिक, धाए धाए बनेंगे। 15 दिन इसको दीजिए और 20 दिन इसको दीजिए। भाई अगर क्वांट तैयार करनी है मेरे लल्ला तो तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे 15 दिन इसको देने। अगर आज से भी तैयारी शुरू करेगा तो 15 दिन में तेरा अच्छा हो जाएगा। और बेटे इसको 20 दिन देगा तो 20 दिन में मैं बोल रहा हूं तेरी DI अच्छी हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी, अल्टीमेट लेवल की। ये 15 और 20 35 दिन हो गए। और जम के इसको पूरे मैं कह रहा हूं 60 दिन दो, 60 दिन दो, आप जम के दो, ठीक है। तो प्रिपरेशन करनी कैसे, आप सुन देख। प्रिपरेशन ऐसे करनी है, क्वांट को देना है मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। क्वांट, तो क्वांट में तुझे क्या करना है, 2 घंटे पढ़ना है। सुन, पहला 1 घंटे तुझे पढ़ना है स्पीड मैथ, ठीक है। और पहले 1 घंटे स्पीड मैथ कब तक पढ़ना है बच्चों, कितने दिन तक बताया मैंने गुरुजी, 15 दिनों तक पढ़ना है। 15 दिनों तक तुझे कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान से सुनियो। उसके बाद अगले 15 दिन तुझे लगेगा स्पीड में टाइम, स्पीड बनाने में टाइम लगेगा। अगले 15 दिन, ये 1 घंटा फिक्स रखना है अपना, अगले 15 दिन तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। और अगले 15 दिन कैलकुलेटर से ज्यादा तेज चलेगा दिमाग, ठीक है। कैलकुलेटर बन जाओगे तुम, ऐसे समझ लो। ये 60 दिन का ऐसा 15-15 दिन का तुझे क्या करना है, शेड्यूल तैयार करना है। स्पीड मैथ्स का 1 घंटा फिक्स कर ले आज से, अब वो किसी भी टाइम तू कर सकता है। पहले 15 दिन कॉन्सेप्ट में जाएगा, फिर 15 दिन तेरे स्पीड बनाने में जाएगा, फिर 15 दिन तेरी स्पीड आ जाएगी, फिर 15 दिन भाई तू भागेगा, 60 दिन का टाइम है, बस खत्म। फिर अगले 1 घंटे आपको करनी है DI वापस से। पहले 20 दिन आपको DI का कॉन्सेप्ट सीखना है, पहले DI 20 दिन आपको DI का कॉन्सेप्ट सीखना है। अगले 20 दिन आपको फ्रेमिंग समझ में आएगी, फ्रेमिंग, फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और बच्चों अगले 20 दिन आपको DI में स्पीड आएगी। तो ये 2 घंटे आपके फिक्स होने चाहिए, इन 2 घंटों को आपको नहीं छेड़ना है। ये 1 घंटा स्पीड मैथ्स, कोई भी शेड्यूल बना लो, 1 घंटा DI, कोई भी टाइम, कि पहले 20 दिन केवल स्पीड, और पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर फ्रेमिंग और फिर स्पीड। मतलब उसको 3 प्रोसेस में बांटना है। बच्चे मैं बताता हूं क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो केवल ये वाला प्रोसेस फॉलो करते ना, तो ये भी कर लेते हैं, ये 2 नहीं करते। स्पीड मैथ्स की 4 प्रोसेस है, DI के 3 प्रोसेस है। उसके बाद 1 घंटा अर्थमेटिक करना है डेली। अब देखो अर्थमेटिक में एक चैलेंज क्या आता है बच्चों, कि जो चैप्टर में पढ़ता हूं ना, अगले में जाऊंगा भूल जाऊंगा। तो आगे चल के क्या होगा कि 1 घंटा 2 घंटा तो तेरा फिक्स हो गया, 1 घंटा अर्थमेटिक। जो भी अर्थमेटिक के चैप्टर तुम पढ़ो, मोटा मोटा मैंने कहा 15 चैप्टर है, हर चैप्टर को 4 दिन में पढ़ना है। 15 चैप्टर, हर चैप्टर को 4 दिन में पढ़ना है, तो 60 दिन में सिलेबस खत्म, 60 दिन में सिलेबस खत्म हो जाता है। अगले जो 20 दिन बचेंगे ना तेरे पास, उस 20 दिन में तेरे को केवल प्रैक्टिस करनी है, अब जाके तेरा अर्थमेटिक तो ये मान के चल कि अच्छा होगा। अच्छा इसमें क्या होता है ना, ये क्लर्क का एग्जाम है, तो अर्थमेटिक के सवाल भी नॉर्मल आते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि यहां बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता हो। बस यहां पे जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है बच्चों स्पीड। अभी बताऊंगा क्यों, अब इसकी कट ऑफ दिखाऊंगा तब तुम बोलोगे सर मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम है स्पीड का, यानी स्पीड जब बनेगी, पहले 15 दिन 15 चैप्टर 4-4 दिन में कवर करने का टारगेट करो। रिकॉर्डेड वीडियोस देखो मेरे, है ना। कोई भी मेरा फाउंडेशन बैच को जाओ, पकड़ो, हेडफोन लगाओ भाई, उसको भागो,
ये 80 दिन मतलब दुनिया से गायब हो जाओ, कौन थे तुम, कहां से आए थे, भूल जाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारे 60 दिन तो तुम्हें सिलेबस को इधर उधर झांकना ही नहीं है, खत्म करना है। 20 दिन तुम्हारी प्रैक्टिस के जाएंगे और स्पीड बनेगी तब जाके। तो ये 3 घंटे का स्लॉट भाई क्वांट सुबह बांध लो कि सुबह 9 से 12 यार सुबह 9 से 1, 4 घंटे। अगर मैं बिगिनर हूं तो कोई और लाइबिलिटी नहीं है मेरे पास, मैं कॉलेज नहीं जाता, घर पे बैठा हूं, प्रिपरेशन मोड मेरा ऑन है। ठीक है सर, समझ आ गया? ठीक है। अब दूसरा फेस आता है आपका रीजनिंग। भाई रीजनिंग को अगर मैं बताऊं ना, रीजनिंग में 40 दिन में खत्म करने का दम रखता हूं अगर मेहनती हूं तो। रीजनिंग 2 पोर्शन है, एक मिसलिनियस, एक सिटिंग और पजल, खत्म बात। इसमें 15 नंबर तक का मिसलिनियस आता है और 20 से 25 नंबर की पजल। हालांकि पजल 20 ही नंबर की आती है भाई, 20 नंबर की पजल आती है और 15 से 20 नंबर का मिसलिनियस आता है। अब मिसलिनियस में कौन कौन से चैप्टर होते हैं अब सुनो। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पे चाइनीज कोडिंग 5 नंबर, इनइक्वालिटीज 5 नंबर, सिलॉग 4 नंबर, ब्लड रिलेशन 3 नंबर, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग। बाकी छोटे छोटे चैप्टर है, पेयर फॉर्मेशन, अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि लास्ट ईयर क्या आया था। इसका ये लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिसलिनियस की, ये पढ़ने ही पढ़ने, और कुछ छोड़ दो, ये मत छोड़ना। सही है? ये देखिए आपके मिसलिनियस के टॉपिक आपके ये हो गए डन। इसके बाद आता है दूसरा सेगमेंट सिटिंग पजल। सिटिंग पजल के चैप्टर कौन कौन से, पहले पजल के टाइप देख लो। बॉक्स पजल आती है, मंथ आती है, मंथ के साथ डेट आती है, फ्लोर आ गया, फ्लोर विथ फ्लैट, डे आ गया, ईयर आ गया, डेजिग्नेशन हो गया, सीक्वेंस हो गया और एज हो गया। ये आपकी पजल की टाइप्स हैं। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके आप इनके नाम लिख सकते हो, ताकि कोई बच्चा बिगनर है तो उसको पता हो कि रीजनिंग में कौन कौन सी पजल आती है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट ये है, लीनियर है, पैरेलल रो है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, अनसर्टेन है और रेक्टेंगुलर है। अब आपके मन में ना एक सवाल चल रहा होगा, ये तो ठीक है सर, सर लास्ट ईयर जरा एक बार बताओ ना पेपर कैसा आया था। चलो लास्ट ईयर लेके चलता हूं आपको मैं। ठीक है, तो मैंने कहा प्री एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 80 दिन बचे हैं। जरा एक बार लास्ट ईयर का पेपर देखो, रीजनिंग का देखो। स्लॉग के आए थे 3 सवाल लास्ट ईयर, इनइक्वालिटी के भी 3 आए थे, अल्फा न्यूमेरिक के 5 आए थे, एक नंबर पेस्ट ये नंबर था, इस पर क्वेश्चन आया था एक, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 सवाल थे, पेयर फॉर्मेशन में जो शब्द था वो चक था एक, तो 3 और 3 6, 5 11, 12, 3 15, 16, 17, तो इसको मिला के 17 सवाल है। पजल देखो 3 नंबर की आई थी, कौन सी, अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन है ये, सर्टेन अनसर्टेन है। एक आई थी स्क्वायर बेस्ड, एक आई थी मंथ, एक आई थी बॉक्स, 6% थे सिर्फ, वो उसके ऊपर, वो उसके 2 ऊपर, ऐसा। ठीक है, 5 और अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आप खुद देख लो कि कितना आसान पेपर है रीजनिंग का, खुद देख लो। ये लास्ट ईयर का मैंने उठाया है 40 क्वेश्चन। क्वांट की बात करो, सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, 15, 5 नंबर का ग्राफ, 5 नंबर का ये, तो 10, 5 15, 5 20, 5 25 और अर्थमेटिक के बेटे 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, अर्थमेटिक के 15 सवाल थे, 25। तो आप देख सकते हो कि सर क्वांट का सिलेबस क्या है कि सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग या रॉन्ग में से 5 क्वेश्चन, किसी किसी में क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, लाइन ग्राफ 5 नंबर का, टेबुलर 5 नंबर का, ग्राफ कोई और भी हो सकते हैं, अर्थमेटिक 15 मार्क्स का। तो मैं बोलूंगा कि बच्चे अगर आप खुद नोटिस करोगे, प्रीवियस ईयर देख के आपको खुद अंदाजा लग रहा होगा कि यार पेपर उतना डिफिकल्ट तो नहीं है कि मैं इसको अटेम्प्ट क्रैक ना कर पाऊं। कट ऑफ भी दिखाता हूं तुम्हें, रुक जाओ, कट ऑफ भी दिखाता हूं, चलो थोड़ा आइडिया लगेगा। चेक करो यार 80 में से कितनी कट ऑफ जाती है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप चेक कर लो। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था, और भाई इस बार वैकेंसी भी ठीक है, तो आप देख सकते हो कट ऑफ, कट ऑफ अराउंड, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना। आगे देख लो और स्टेट से, अगर कोई एक्स सर्विसमैन साथी हमारे साथ है तो उनका कट ऑफ और कम जाता है भाई, है ना। ये देखो वेस्ट बंगाल का, ये देखो यूपी का कट ऑफ, ये केरल की कट ऑफ है 80 में से। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ना क्वांट टारगेट करना चाहिए बड़े आराम से 35, और रीजनिंग आराम से टारगेट कर सकते हैं हम आराम से 38 के लमसम, ऐसा। तो मेरा अटेम्प्ट 73 प्लस हो सकता है बड़े आराम से, और इसमें मेरी कट ऑफ निकल जाएगी। जबकि क्वांट 35 और रीजनिंग तो पूरा ले आओगे, रीजनिंग इतना हलवा होता है, 25 मिनट का टाइम है, यहां 38 तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, 40 भी ला सकते हो, 25 मिनट है, बट यहां 35 सवाल आप बना सकते हो। तो ये 73 प्लस का अटेम्प्ट आप आराम से बना सकते हो। इसके लिए मैं एक मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत जल्दी यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा, आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए
मेरे यूट्यूब का नाम है बच्चों मैथ्स बाय अरुण सर, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पर एक सब्सक्राइब दिख रहा है ना, यहां पे बेल ऑल कर देना, तो घंटी बज गई। अब कोई भी क्लासेस होगी आपको दिख जाएगी। ये वाली क्लास आप मेरी देख सकते हो, 100 अर्थमेटिक की क्लर्क वाले क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आप लाइव क्लासेस में आप जाओगे मेरी ना, ये देखिए यहां पर हमने ग्रामीण बैंक की हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू कर रखी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो, तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी कि कैसा पेपर आता है। ये देखो, ये देखो, देख पा रहे हो आप लोग। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 100 क्लर्क लेवल की डीआई पढ़ाई थी। देखो, आप इस सेशन को देखोगे आपको डीआई का अंदाजा लग जाएगा। तो ये मेरे कुछ फ्री सेशन है जिनसे आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि यार ये तो ठीक है, हमारा प्री ऐसे निकल जाएगा, प्री के लिए बस हमको लगना है और समझना है। अब मेंस एग्जामिनेशन है बच्चे 1 फरवरी को। इधर मेंस में देखो, जो रीजनिंग आपने प्री में पढ़ी वही काम आएगी, बस लेवल बढ़ जाएगा। जो आपने क्वांट पढ़ी, देखो अगर आप देखोगे अगेन रीजनिंग और क्वांट का 100 नंबर तो यही मिल गए जो आपने प्री में पढ़ी। ऐसा नहीं कि मेंस में अलग से पढ़नी है, फिर से थोड़ा मेंस लेवल में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो देखो 50 और 50 100 नंबर तो यही होंगे। यानी अगले 100 नंबर में कंप्यूटर के 40 सवाल 20 नंबर। और कंप्यूटर यार मैं नहीं समझता कि किसी बच्चे को नहीं आती हो। हमने कंप्यूटर का फैकल्टी अरेंजमेंट किया, आप पढ़ लेना, वो पूरे 20 नंबर दिला देंगे। अब जीए के 40 नंबर, 40 क्वेश्चन, और इंग्लिश या फिर हिंदी कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हो। ये देखो, मेंस के लिए हमारे पास 136 दिन है। मतलब कोई बंदा वीकेंड पे भी अगर अभी मेंस करे, मतलब 80 दिन अगर मैं हटा दूं, उसके बाद भी 56 दिन है यार। पहले प्री एग्जामिनेशन हो गया, तो प्री के बाद भी 56 दिन है। सोच के देखो भाई, इस एग्जाम को 1 फरवरी को पेपर होगा इसका, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम्हें जगा दूं। ठीक है सर, बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मेंस की तैयारी भी अभी से करनी है तो मैं आप सभी को बोलूंगा, सुनो इधर आओ, 5000 सिलेक्शन का है मेरा मिशन। इफ यू वांट कि मैं इस सिलेक्शन का हिस्सा बनूं, तो या तो आप सेल्फ स्टडी करो, सिलेबस निकालो, ढूंढो, पढ़ो। आपको लग रहा है सर ये काम मुझसे नहीं होता, इधर आ जाओ। एक बैच बता रहा हूं, आंख बंद करके अगर भरोसा करते हो तो आंख बंद करके पढ़ लेना। सरकारी बाबू, सरकारी बाबू नाम से बैच है, पढ़ लेना। सब इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर सब है इसमें भाई। ठीक है, प्री प्लस मेंस का सारा सिलेबस है। मैं बोलूंगा इसको मत खरीदना, आप बैंक महानायक खरीदना, 12 महीने का 1500 रुपए का। इतना सस्ता जाके ढूंढ लेना मार्केट में, कंपेयर कर लेना, फिर मुझसे बात करना कि सर ये कोई एक्स सर्विसमैन आती है वो हमारा ये वाला बैच ले सकते हैं। ये बैंक महानायक में भी है। तो बैंक महानायक एक सब्सक्रिप्शन है, उसमें सब मिलेगा जो भी आएगा भविष्य में। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल कर लेना, अभी मैं नंबर भी दिखा दूंगा। ये आपको मात्र 500 रुपए का हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी दे देंगे अगर आपको फॉर्म भरते वक्त सर्टिफिकेट की जरूरत है तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जगा दिया है मैंने इसके बारे में, बाकी आप वेबसाइट को विजिट कर लेना। वेबसाइट का नाम है mathsbyarunSir.in, और ये आप नीचे जाओगे, ये हमारे सपोर्ट के नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर लेना। कोई भी क्लासेस, कोई भी कोर्स को लेकर अगर आपको दिक्कत है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूंगा, अगर कोई भी बिगनर आज से भी तैयारी करता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकता है, क्योंकि 80 दिन का टाइम बहुत होता है। रेगुलर कंसिस्टेंसी इस एग्जाम को निकालने में मदद करेगी। आज वीडियो देखा, एनर्जी मिली, मोटिवेशन मिला, 4 दिन पढ़ा, फिर सो गए ना। कि अंत में वो लाइन याद है ना आपको कि जीतता वही है जो रोज काम करता है, निरंतर रहता है। कहते हैं ना कि उसकी चाल धीमी थी मगर निरंतर थी, इसलिए कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। खरगोश आता एक दिन, खूब भागेगा, फिर सो जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि कछुए खरगोश में आप क्या बनना चाहते हो। मैं तो यही बोलूंगा, रेगुलर आइए, एक क्लास मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरी 12 बजे क्लास होती है, इसमें ज्वाइन कीजिए उसको। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिकॉर्डिंग मोड में देखिए, है ना। जो मैंने आपको 80 दिन का टाइम दिया, 80 दिन में बांट दीजिए अपनी क्लासेस को कि मेरे को इतनी क्लासेस इस दिन में खत्म करनी है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, जिसमें भी आप क्लास देखते हो, टाइमर लगाओ और कोशिश करो उसे कंप्लीट करने की। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और इसका पेपर हलवा आता है, कट ऑफ हाई जाती है, इंटरव्यू नहीं होता, प्री के मार्क्स क्वालिफाइंग है और मेन से आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सवाल मन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वरना दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।